दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल को गोवर्धन पूजा की जाती है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण के अनुसार इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सबसे पहले गोवर्धन पूजा की शुरुआत की गई थी। तब से यह पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कहानी कथा 05 और मैं हूँ माहिर। भारत की हृदय स्थल छत्तीसगढ़ में इस दिन गौरव गौरी के विवाह को धूमधाम से नगर गली चौक चौराहों पे मनाया जाता है। यह लोक परंपरा उत्सव में जनजाति संस्कृति का उत्सव है। विशेषकर गोंड जनजाति के लोग इसे मनाते हैं, लेकिन अभी सभी समाज के लोग उत्सव पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। इस उत्सव में एक दिन पूर्व शाम को सामूहिक रूप से लोकगीत का गायन करते हुए तालाब में जाकर शुद्ध स्थान से मिट्टी लेकर आते हैं। फिर उस मिट्टी से रात के समय अलग अलग दो पीढ़ा में गौरी गौरा यानी शंकर भगवान और पार्वती की मूर्ति बनाकर अलग अलग सजाया जाता है। सजा धजाकर उस मूर्ति वाले पीढ़े को सिर पे उठाकर गाजे बाजे के साथ गांव की गली में घुमाते परघाते चौक चौराहे में बने गौरव गौरी के चौरा में लेकर आते हैं। इस चौरा को लिपाई पुताई करके बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए रहते हैं। इस गौरव गौरी को पीढ़ा सहित रखकर विधि पूर्वक विवाह नहीं किया जाता है। उत्साहित नारी कंठ से विभिन्न लोक गीतों के गीत उच्चारित होने लगते हैं, जिसे गौरा गीत कहा जाता है। इस तरह गीत के माध्यम से समस्त वैवाहिक नेक व पूजा पाठ पूरी रात भर चलता है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल में विदाई की बेला आती है। परंपरा अनुसार समस्त रस्मों के बाद लोकगीत गाजे बाजे के साथ पुनः गौरा गौरी को ले जाकर गांव के सभी गली मोहल्लों में घुमाते हुए तालाब में इन मूर्तियों को सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जाता है। फिर वहां से घर आकर गोवर्धन पूजा की तैयारी की जाती है। इसे छत्तीसगढ़ में देवारी त्योहार भी कहा जाता है। सुबह घर के आंगन द्वार में गाय के गोबर से लिपाई पुताई की जाती है। गौ माता और सभी पशुधन को नहला धुलाकर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पूजा की जाती है। फिर 56 प्रकार से भोग तथा कई प्रकार की सब्जियों को मिलाकर संयुक्त पाक बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इस 56 भोग को गौ माता तथा सभी पशुधन को खिलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गौ पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा को राउत जाति का विशेष त्योहार कहा जाता है। यहाँ राउत अपने आप को श्री कृष्ण जी का वंशज मानते हैं तथा इनकी पोशाक भी पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की तरह होती है। पैरों में घुंघरू, सिर पर पगड़ी, उसके ऊपर मोरपंख, हाथों में लाठी रहती है। गोवर्धन पूजा के इस त्योहार में सभी घर के पशुओं को एक विशेष प्रकार की हार पहनाई जाती है, जिसको यहाँ सुहई बोलते हैं। इस सुहई को पलाश की जड़ की रस्सी व मोरपंख को गूंथ कर बनाया जाता है। राउत लोग गांव के हर घर में जाकर गाय को सुहई बांधकर दोहा गायन करते हैं। बदले में घर के मुखिया राउत को अन्न, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। इसके बाद गांव के सहाना देव के पास गोबर से गोवर्धन बनाकर बैलों के समूह को उसके ऊपर से चलाते हैं। इसे गोवर्धन खूंदना कहते हैं। फिर इस गोबर को एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाकर प्रेम से गले मिलकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरह महापर्व के चौथे दिन को उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इस पर्व को अपने घर में मनाने के लिए दूर दराज गए भाई बंधु अपने घर लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की गोवर्धन पूजा और गौरव गौरी की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे।